नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, घर में इस जगह पर रख दे मोर पंख, गरीबी हो जाएगी दूर, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता है, तो आपने घर पर तुरंत ही मोर पंख ले करके आए और भगवत गीता के अनुसार आपने घर पर उस स्थान पर स्थापित कर दीजिए, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, बल्कि आपके जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, वास्तुशास्त्र में मोर पंख का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख का घर में होना बहुत ही ज़्यादा शुभ और कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मोर पंख जिस घर में भी होता है, उस घर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को वह नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोर पंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मोर पंख अत्यंत चमत्कारी होने के साथ ही घर के वास्तु दोष को कम करने में काफी ज्यादा लाभकारी होता है। लेकिन दोस्तों, वेद पुराणों में मोर पंख को घर में रखने के नियम भी बताए गए हैं। मोर पंख को घर में रखते समय कुछ नियमों का पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को निश्चित स्थान और वेद पुराणों के अनुसार सही दिशा में रखते हैं, तो यह घर की हर प्रकार की परेशानियों को आपके घर से दूर कर देगा। देखिए, मोर पंख को घर में रखने के बाद बहुत से फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति में वृद्धि के लिए इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता है, तो आप अपने घर पर मोर पंख अवश्य ही लेकर आएं और उसको सही दिशा में स्थापित करें। यह निश्चित ही आपके धन में वृद्धि करेगा। वास्तु के अनुसार कितने मोर पंख रखना चाहिए, इसका रहस्य भी बताया गया है। चलिए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में मोर पंख से जुड़े वह जरूरी नियमों के बारे में, जो आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों को आपसे दूर कर सकता है और आपके जीवन में आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति करा सकता है। लेकिन दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि यह छोटी सी जानकारी कई लोगों के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव ला सकती है, लोगों का भला कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, भागवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिलता रहे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में मोर पंख को एक चमत्कारी यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। तंत्र साधनाओं में इसका प्रयोग करके सम्मोहन, शत्रुओं का नाश और बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता था। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोर पंख का प्रयोग किया जाता था और आज भी किया जाता है। यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है, बीमारियों को नष्ट करने में मोर पंख सहायक होता है। देखिए दोस्तों, मोर पंख जो होता है वह घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर कराता ही है। दूसरी तरफ बताया जाता है कि जिस घर में मोर पंख होता है उस घर में विषैले जानवर कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए पुरातन काल के समय में जो वन में लोग रहते थे वह अपने घर में एक मोर पंख जरूर रखते थे। पुराणों में मोर पंख से जुड़ी हुई कई कथाएं लिखी गई हैं। यहाँ तक कि जिस घर में मोर पंख होता है उस घर में
नवग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और तपस्वी लोग ही नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने मोर पंख की प्रशंसा की है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मोर पंख की श्रेष्ठता का वर्णन भी किया है और उन्होंने मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करके इस पंख के श्रेष्ठ होने का सबसे बड़ा प्रमाण इस धरती को दिया है। दोस्तों, मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण जी कहीं भी नहीं जाते थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, मोर पंख शांति का प्रतीक है। मोर पंख सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर पंख एक व्यक्ति को कई प्रकार के संकट और परेशानियों से बचाता है। माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी जैसे कई अनेक देवी देवताओं का संबंध मोर पंख से जोड़कर दिखाया गया है। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ लक्ष्मी को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता प्रसन्न होती है। माता सरस्वती का वाहन मोर है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। यदि आप घर के अंदर बांसुरी में मोर पंख डालकर रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्मित होता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सभी सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम, युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में कलेश और झगड़ा होने के कारण अनेक हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करना। यह नकारात्मक ऊर्जा घर में आखिर कहाँ से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीज मौजूद होती है। इन चीजों के बिना हमारा घर चल भी नहीं पाता है। अतः इन वस्तुओं को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। आप भी मोर पंख लें और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर से हिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। अगर आप ऐसा प्रतिदिन करेंगे तो आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। तो चलिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ उपाय हम आपको बताते हैं। पहला उपाय, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर के लोगों की आपस में बनती नहीं है, तो घर के मुख्य द्वार पर आपको गणेश भगवान की प्रतिमा रख दीजिए और गणेश भगवान जी की प्रतिमा के अगल बगल एक एक मोर पंख रखना है। इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। और मान लीजिए आपके घर का जो मुख्य द्वार है वह वास्तु नियमों के विरुद्ध बना हुआ है, तो घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख आपको टांग देना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ आपको यह मोर पंख नहीं टांगने हैं, बल्कि घर के अंदर की तरफ आपको मोर पंख टांगने हैं होंगे। दूसरा उपाय, बुरी नज़र से बचने के लिए अगर कोई व्यक्ति आपके घर पर है जिसको बुरी नज़र लग गई है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, तो जब तक उस व्यक्ति की तबीयत सही ना हो जाए, उस व्यक्ति के सिरहाने के नीचे एक मोर पंख आपको रख देना है और इस मोर पंख के ऊपर उस बीमार व्यक्ति को सोना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिए, जितने दिन ये उपाय चलेगा इतने दिन उस बीमार व्यक्ति की तामसिक भोजन फूलकर भी नहीं करना है, वरना इसका दुष्प्रभाव उस व्यक्ति को देखने को मिल सकता है। अब जब यह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाए तो इस मोर पंख को किसी बहते नदी में प्रवाहित कर देना है। इतना उपाय अगर आप करेंगे तो जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार होगा या जिसको नज़र लगी हो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा।